सीताराम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गाँव वाला ट्रेडर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास हमारी पर डे रहती है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी सेटअप जो भी आप समझो बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग प्रॉपर उसको फॉलो कर लेते हो तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। रूल्स ब्रेक करोगे तो आपको लॉस होगा। तो बोलो एक बार सीताराम, है ना। तो सीताराम तो बोल ही दोगे। तो फिर ये देखो मिड कैप का चार्ट हमने यहाँ पे मिड कैप भी खोल लेते हैं। ये सब क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ट्रेड बना था वहाँ वहाँ का हम एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना है मेरे को। तो आज हमारा जो पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो मिड कैप में हुआ था, वहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मिड कैप से। इसको लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। और तरीके पहले बता देता हूँ आप लोगों को। तरीका कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। तरीका तो कुछ है ही नहीं। आप एक नंबर में डालो, आपको एक सी और एक पी का चार्ट लगा के रखना है, ठीक है। सारे इंडेक्स का, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इंडेक्स का, मतलब सारे इंडेक्स इन द सेंस जो मैं 3 इंडेक्स फॉलो करता हूँ, मतलब 3 इंडेक्स में ट्रेड लेता हूँ मेजरली। निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप मेरा आजकल थोड़ा धीरे धीरे फेवरेट होता जा रहा है ना। देखते हैं, सेंसेक्स में तो नहीं जाता मैं, बट मिड कैप में जाता हूँ। तो मिड कैप ये मेरा तीसरा इंडेक्स हो गया। इन 3 में नज़र बना के रखता हूँ। अब देखो, बैंक निफ्टी अगर मूव करेगी तो फिर निफ्टी ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी की तरह मूव करता है, ये बात पक्की है। निफ्टी जैसा मूव करता है वैसा सेंसेक्स मूव करता है, लेकिन मिड कैप अलग ही चलता है, ठीक। तो आप चाहो तो क्या करो, पहले नंबर में डालो आप, पहले नंबर में आप डालो कि इन तीनों इंडेक्स में से, नोट करके रखना जो चीज़ें बता रहा हूँ, इन तीनों इंडेक्स में से कौन से इंडेक्स में मूवमेंट है ना। पहला काम आपको देखना है मूवमेंट। अब मूवमेंट कैसे पता चलेगा भाई, मूवमेंट है कि नहीं है। तो मूवमेंट आपको कैसे पता करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। वो हालांकि बता चुका हूँ, बट एक बार और बता देता हूँ तो सही रहेगा, ठीक। अब मूवमेंट हमको चेक करना है कि है कि नहीं है, ठीक। कैसे पता चलेगा, पहली चीज़, कौन है भाई आधी रात को आया। तो हाँ, इसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, ये डिस्टर्बेंस हो जाता है, पता है, जब मतलब टाइम से नहीं आते ना हम लोग। तो कौन सा चार्ट था, यही था क्या, कौन से में कर रहा था, ये वाला है, हाँ ये वाला है, देखो। तो मूवमेंट है कि नहीं है कैसे पता करेंगे। पहली चीज़, आपको या तो गैप अप मिलेगा, ठीक है, आपको गैप अप मिलेगा, गैप अप और डाउन, ठीक है। अब इतना आपने तो पकड़ लिया कि गैप अप गैप डाउन। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पैरामीटर्स बता रखे हैं मैंने, ठीक। पूरी जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ और इसी पे मेरा काम चल रहा है, वही सारी चीज़ें पूरा ज्ञान भर दूंगा। फॉलो कर लोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लॉस तो कर ही रहे हो, ठीक है ना। गैप अप गैप डाउन प्लस, इसमें प्लस लिख रहा हूँ, प्लस क्यों लिख रहा हूँ वो भी बताऊँगा। प्लस 3 कैंडल का मूवमेंट, 3 कैंडल का, 3 कैंडल, ठीक, 3 कैंडल का मूवमेंट। अब भैया 3 कैंडल का मूवमेंट और गैप अप गैप डाउन क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखना है निफ्टी में, है ना। निफ्टी मतलब आप उसको फॉलो कर सकते हो किस पे, सेंसेक्स, फिर निफ्टी और स्वयं निफ्टी में, मतलब तीनों पे इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो निफ्टी में आपको चाहिए कितना,
80 पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है, 80 पॉइंट का मूवमेंट। वही अगर बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपको मूवमेंट चाहिए 250 से 300 पॉइंट, ठीक है। अभी रीज़न बताऊंगा, कल बहुत सारे लोग ट्रैप हुए थे। 250 से 300 पॉइंट, ठीक भैया, ये आपके बैंक निफ्टी का हो गया। आपने शुरू में देखा पहली कैंडल बनी, और जब पहली कैंडल बनी तभी आपने देख लिया कि गैप अप ओपन हो गया, मतलब मूवमेंट तो हुई है, अभी तो गैप अप ओपन हुआ है ना। गैप डाउन ओपन हुआ तो भी मूवमेंट हुई है, नहीं हुआ गैप अप गैप डाउन तो हमको 3 कैंडल का वेट करना है, ठीक है, 3 कैंडल का वेट कर लेना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली मार्केट दिखा देगा कि मूवमेंट है कि नहीं है, ठीक है। मतलब 9:15 से, दूसरे नंबर पे लिख लो चाहे, 9:15 से 9:30 के बीच में हमको मूवमेंट पता चल जाता है 3 कैंडल्स में, ठीक। 9:30 तक हमको मूवमेंट पता चल गया कि मूवमेंट है कि नहीं है। हमको बस इतना देखना है, इतना जब हमने देख लिया तो फिर हम तैयार हो जाते हैं काय के लिए। अभी दिखाऊंगा तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है। तीसरे नंबर में आपको क्या करना है, आप लगाओ CE और PE का चार्ट, पहले से तैयारी बना के रखो, और बिना तैयारी के ट्रेड मत लेना। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुकी हैं चीज़ें, बताने का पर्पज़ ये है। तैयारी आपको पहले से बना के रखना पड़ेगा, आपके माइंड को सेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। CEP का चार्ट आप लगा के रखोगे, और एक तरीका आप लोगों को तो बता ही चुका हूँ कि प्रीवियस डे का, अगर चौथे नंबर में डाल लो, प्रीवियस डे का PD लिख देता हूँ मैं, है ना। प्रीवियस डे का SR मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर अगर चल रहा है, क्या, अगर ऊपर चल रहा है, अपसाइड चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रीमियम का चार्ट, काय का, प्रीमियम का चार्ट, ठीक है ना, तो वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ऊपर ही जाएगा। पहली कैंडल अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है तो हमको क्या करना है, इंतज़ार करना है अपने एक डंडे लगने का। डंडा लगाओ, प्रॉफिट कमाओ परियोजना बहुत सही ट्रेड देता है। और उसके आसपास मैंने आप लोगों को बोला था क्या ध्यान रखना है, 30 EMA, है ना। 30 EMA इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा मेरे सारे सेटअप में मैं इसके अलावा और कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। फुली जो मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं प्राइस एक्शन में ट्रेड करता हूँ। प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ तक गया, यहाँ पे एंट्री बन रही है, और यहाँ से नीचे आया तो मैं निकल जाऊँगा, सीधा सा फंडा है, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं छठे नंबर में, जो आज ऐड कर रहा हूँ मैं, जो मैंने आपको बोला कि CEP का चार्ट आप लगा के रखो, ठीक है। ये जो CEP का चार्ट आपने मॉर्निंग में लगाया है, ध्यान रखना जो चीज़ अब बोल रहा हूँ, CE और PE का जो चार्ट आपने लगा के रखा है मॉर्निंग में, नो डाउट एक साइड जब जाएगा तो दूसरे साइड आपको OTM कहलाएगा, और एक साइड का ITM हो जाएगा, ठीक है। उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको उस चार्ट पे दिन भर नज़र बना के रखनी है, दिन भर नज़र बना के रखनी है। आपको वो चार्ट पे ही बहुत सारे सेटअप बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। आप चाहो तो, क्या आप चाहो तो उसी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके ट्रेड ले सकते हो, या आप चाहो तो जो करंट मार्केट जहाँ पर ट्रेड कर रहा है उसके साथ में जो ITM चल रहा है एक पॉइंट पहले का, मतलब एक पॉइंट छोड़ के, मतलब दूसरा पॉइंट का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,500 पे, तो मैं वहाँ पे जो कॉल साइड का प्रीमियम बाय करने जाऊँगा तो वो 24,400 बाय करूँगा, ना कि 450। मैं एक पॉइंट डीप जाता हूँ, मतलब ITM जाता हूँ, ठीक है। तो मैं 500 भी बाय नहीं करूँगा, और 450 भी नहीं करूँगा, और 400 में बाय करूँगा, ठीक। एक तो ये बात हो गई।
अब ये जो आप लोगों को दो आज की क्लास के इम्पोर्टेंट, ये तो पुरानी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है, पहले भी ये चीज़ें बता चुका हूँ। आज जो मुझे ऐड करना है वो ये करना है कि आपको जो CEP का चार्ट आपने लगा के रखा था सुबह, उसी पे नज़र बना के रखो। वहीं पे आपको अपना डंडा झंडा, त्रिनेत्र, डबल बॉटम, डबल सपोर्ट, प्रीमियम के चार्ट पे दिखेगा। या तो वो कॉल पे दिखेगा या तो पुट पे दिखेगा, ठीक है, पर दिखेगा ज़रूर अगर मार्केट में मोमेंटम है तो। और बहुत सही सेटअप बनता है, वो सेटअप भी प्रीमियम के चार्ट पे अभी चल के मैं सारे इंडेक्स के चार्ट अभी खोल के दिखाने वाला हूँ, कहाँ पे कौन सा प्रीमियम सिलेक्ट होना चाहिए और उस प्रीमियम पे कौन सी कैंडल बनी थी जहाँ पे हमारी एंट्री होना चाहिए। बस उतना अगर आपने ध्यान रख लिया, उतना नज़र बना के रख ली, तो आपका बेड़ा वहीं पार हो जाना है। प्लस एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ इसके साथ में, इसको यहाँ चाहो तो एक नंबर में डाल लो, जो मैं आपको बताया कि दो चीज़ें बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि जैसे एक साइड आपने इंडेक्स का चार्ट लगा रखा है, उसको कर दो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। इंडेक्स के चार्ट को आप 5 मिनट पे कर दो इंडेक्स, ठीक है ना। इंडेक्स को आप 5 मिनट में कर दो, और जो आपका प्रीमियम का चार्ट है उसको कर दो आप 1 मिनट पे, उसको आप कर दो 1 मिनट पे। अब सवाल ये उठता है कि मैं प्रीमियम के चार्ट को 1 मिनट में क्यों लगवा रहा हूँ, जबकि इंडेक्स के चार्ट को मैं 5 मिनट बोल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी दिखाऊंगा, एग्जांपल दिखा दूंगा, बता देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा प्रीमियम के चार्ट पे और इंडेक्स के चार्ट पे। मान लो आपका यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट लगा है और कैंडल बनी है, एक बुलिश कैंडल बनी, ये मान लो इंडेक्स का हो गया, ये बुलिश कैंडल बनी है, और यहाँ पे छोटी इनसाइड कैंडल बनी, ये कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा डंडा लग रहा है, ठीक। स्क्रीन से आपको बराबर दिख रही है, आई थिंक यूट्यूब में भी, ये रिकॉर्डिंग में भी दिखेगा, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं नीचे का पार्ट। तो इसमें पूरा ये आ रहा है, छोड़ो, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है, क्या आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर से इसको वो करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ कुछ जो मुझे ड्रॉ करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, पुरुषोत्तम ग्रुप में डाल देना। हो गया गुरुदेव, वो तो एक बार वो ले लेते हैं। अब तो मिटा दिया, क्या चलो देखो, म्यूट करना, म्यूट करना। देखो आपका इंडेक्स का 1 नंबर पे चल रहा है, मान लो एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल बनी, और ये आपकी इसको ब्रेक करके ऊपर जा रही कैंडल, राइट। यहाँ पे आपका डंडा लग रहा है, अभी डंडा लग गया आपके प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है, सॉरी इंडेक्स का, ये आपका इंडेक्स हो गया। 2 नंबर पे आप लिखो, ये स्क्रीन के 2 भाग हैं, इस साइड आपने लगा रखा है प्रीमियम का चार्ट, ठीक है। प्रीमियम के चार्ट पे आपको 1 नंबर मतलब 1 मिनट पे टाइम फ्रेम में, ये आपका 5 मिनट पे रहेगा और यहाँ पे 1 मिनट पे रहेगा। तो ये प्रीमियम के चार्ट को जब आप ऐसे लगा के रखोगे, चूँकि अब ये 1 मिनट में रहेगा, तो ये जो रेड कैंडल बनी है यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है वो यहाँ पे 5 कैंडल बनाएगा, ठीक है भैया, ध्यान रखना, ये 5 कैंडल बनाएगा, मतलब 4 से 5 कैंडल बनाएगा, और फिर यहाँ पे आपका डंडा लगेगा, ठीक। ये कैंडल जब ब्रेक करेगी, ये कैंडल कई बार ऐसे होगा कि हो सकता है ये कैंडल ब्रेक करे या इसके अंदर ही घूम जाए, छोटी कैंडल बन जाए, दूसरी कैंडल बन जाए, तीसरी कैंडल हो सकता है ब्रेक करे, कई बार वो चौथी कैंडल भी ब्रेक करे, है ना। तो हो सकता है यहाँ पे आपका 7वीं या 8वीं कैंडल ब्रेक करे अपने इस डंडे को 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो हमको 1 मिनट टाइम फ्रेम में कौन से मिनट में एंट्री लेना है, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में पता चलता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब ये यहाँ पे ब्रेक करने जाएगा तब हमारी एंट्री होगी, लेकिन
ये यहाँ पे इस लेवल पे आया कौन सी कैंडल में है, मतलब कितने मिनट के, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के रखे हैं। तो भाई 5 मिनट पे जब लगा के रखे हैं तो यहाँ पे हो सकता है 1 मिनट लिया हो इस दौरान तो 2 कैंडल, 1 कैंडल बनेगी। 2 मिनट लिया हो तो 2 कैंडल बनेगी। 3 मिनट लिया हो इसके अंदर तो 3 कैंडल बनेगी, है ना। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो, ब्रेक किया कि नहीं किया, कौन सी कैंडल बन रही है, कौन से मिनट की कैंडल बन रही है, वो आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली पता चलता है। और ये ऐसे ऊपर निकल गया। हाँ, फॉलो आपको इसी को करना है 5 मिनट पे। आपको ये कंटिन्यू अगर ऊपर जा रहा है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर नीचे आता है ना, क्योंकि 5 मिनट की जो 1 मिनट की जो कैंडल होगी उनमें से 1 कैंडल या 2 कैंडल कभी रेड भी बनती दिखाई देगी। जैसे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो कैंडल लगा के रखते हैं वो हमको ग्रीन दिखती है, लेकिन उसके पीछे अगर हम उसी को 5 मिनट में लगा, वो 1 मिनट में लगा देते हैं उस 5 मिनट की कैंडल को, तो 5 कैंडल दिखेंगी और पाँचों ग्रीन होगी। ये ज़रूरी नहीं है, 3 ग्रीन हो सकती, 2 रेड हो सकती। क्यों? क्योंकि जब हम ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसे निकलता है तब हम देखते हैं कि यहाँ तक बॉडी रहती है और ऊपर ये विक निकाल के यहाँ पे क्लोज करता है। दूसरी कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी ऊपर गई और यहाँ तक बॉडी है, ये विक निकल गई। क्यों भैया? क्योंकि शुरू की 3 कैंडल इसने क्या करा, ग्रीन बनाया, ठीक है ना। चौथी कैंडल भी ऊपर गई लेकिन 5वीं कैंडल नीचे आ गई, रेड बन गई, तो ये विक निकल गई क्योंकि क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हो गई। तो जब आप 1 मिनट में देख रहे हो तो पूरे चार्ट को 1 मिनट पे नहीं देखना। फिर क्या करना है, जैसे ही आपकी एंट्री हो गई 1 मिनट टाइम फ्रेम में, आपने प्रीमियम को चार्ट को लगाया, प्रीमियम के चार्ट को आपने एंट्री मारी। एंट्री मारने के बाद जैसे ही वो कंप्लीट होती है, एक 5 मिनट की कैंडल ये वाली जिस पे आपकी एंट्री हुई, इसके बाद इसको भी चेंज करके आप रख दो 5 मिनट पे, चेंज कर दो और 5 मिनट पे रख दो, ठीक है। अब ये दोनों सेम चलेंगे, ठीक है भैया। मतलब एंट्री तो हमको 1 मिनट टाइम फ्रेम में करना है, लेकिन एग्जिट 5 मिनट टाइम फ्रेम में करना है, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? कुछ नहीं आया तो बोलो सीताराम, है ना। अब ये 2 चीज़ें हो गई। अब आपको डायरेक्टली ज़्यादा लंबा टाइम ना खींचते हुए डायरेक्टली आज के चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, इंडेक्स के चार्ट पे, साथ में आपके प्रीमियम के चार्ट पे। जहाँ पर भी जो भी सेटअप बना है उसका डिस्कशन करूँगा, तीनों इंडेक्स का, मिड कैप, बैंक निफ्टी, निफ्टी, तीनों इंडेक्स का मैं यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ। शायद है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए तो ठीक, नहीं तो सीताराम, ठीक। चलो, ये मिड कैप का चार्ट है। पहला ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ था आज मिड कैप में। तो मिड कैप में हमने यहाँ पे ट्रेड जो लगा के रखा था उस टाइम पे, ये लिया था हमने 850 का, 850 का हमने यहाँ पे पुट लिया था भैया, ठीक है। आप देख के चलते हैं, इसका एक डुप्लीकेट खोलते हैं यहाँ पे और 12850 का पुट लगाते हैं। कॉल का भी दिखाएंगे, मत घबराना। 12850 की पुट लगा के रखते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका। और ये देखो, ये डंडा लगा भी है, ये डंडा लगा भी है एग्जैक्टली जहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे कि। और ये डंडा अभी का लगा नहीं है भैया, ये सुबह का ही डंडा लगाया हुआ है, ये डंडा सुबह का ही लगाया हुआ है। इस पे ट्रेड मारा गया था, हमने तो टारगेट भी छोटा रखा था, हमारे टारगेट को भी क्रॉस करके वो डबल दे गया ये। अब वो अलग बात है कि इतनी देर तक कोई रुके ना रुके, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो आपको आपके सेटअप पर, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस जब तक बिल्ड नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, और ट्रेड ले लोगे तो आप जल्दी निकल जाओगे। होता क्या है कि अभी जिस दिन मार्केट आपको देने वाला होता है उस दिन हम कम प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं चुपचाप, और जिस दिन लेने वाला होता है उस दिन हम देते रहते हैं उसको, बाकायदा लंबा लॉस लेते हैं, है ना। अभी हमको इस चीज़ को उल्टा कर देना है। क्यों? कैसे होगा वो? जिस दिन हमने देखा कि मार्केट में मूवमेंट नहीं है, या तो हम उस दिन घुसे ही नहीं, और अगर घुस रहे हैं, ज़्यादा ही चुल हो रही है,
घुस रहे हैं तो छोटे छोटे टारगेट के लिए जाएंगे फिर, है ना। एक टारगेट मिल गया, छोटा सा मिल गया, चलेगा, फिर हमको दोबारा नहीं घुसना है। कंट्रोल तो करना पड़ेगा माइंड को, है ना। बिना माइंड कंट्रोल के नहीं हो पाएगा भाई। अगर आप चाह रहे हो कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनो तो उसकी सीढ़ी यही है, कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। सीधा सा फंडा है। आपकी माइंड साइकोलॉजी जितनी स्टेबल रहेगी उतना अच्छा ट्रेड जाएगा, ठीक है। अब उसके साथ में क्या होता है भैया, आप लोग उल्टा करते हो, उसको पलट दो। जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है, जिस दिन मूवमेंट दिख रहा है आपको, लंबे टारगेट के लिए जाओ, ठीक है। कुछ बाउंडेशंस रहती हैं टाइमिंग की, बट ठीक है, चलेगा। अभी करेंगे इस पे भी डिस्कशन, आगे चलता हूँ। ये तो हमारा क्या हो गया, काय का, पुट का प्रीमियम, ठीक है ना भैया। अब इसी को जो हमने सुबह लिया था, सुबह लिया था जिस प्रीमियम को, ये मिड कैप के चार्ट पे देखो आप। अरे भाई लोड हो जा, काहे परेशान कर रहा है, पूरा गायब हो रहा है ना गोट्टू के पापा। देखो वापस से उसी लेवल पे पहुंचा हमने, मतलब स्ट्राइक प्राइस अगर मैं, मुझे कोई बोलेगा तो मैं यहाँ पर भी वही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूँगा 885, क्योंकि वो मेरा आईटीएम था, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को बोला था कि जो सीई और पी का चार्ट आप लगा के रखोगे, एक ओटीएम हो जाएगा और एक आईटीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट मूवमेंट करता है तो की बात चल रही है, ठीक। आपका ये मिड कैप का हुआ, ये मिड कैप का हमने जो पुट लिया था मॉर्निंग में, वही चार्ट है। वापस से ही आप देखोगे इस सेटअप के लिए तो हम हमेशा ललायित रहते हैं, और आपको ये सेटअप जिस दिन भी दिखाई दे, आप बेधड़क ट्रेड मारो ना यार। क्यों, किसका वेट करते हो? क्या कोई आपको बताएगा तब आप ट्रेड मारोगे, या कि आपको बिलीव नहीं होता है? भाई साहब क्लियरली बता रखा है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप प्रीमियम के चार्ट पे आ जाओ ना। ज़्यादा समझ में नहीं आता, आप प्रीमियम के चार्ट पे आ जाओ। ये आप अगर बोलो तो यहाँ तो छोड़ दो, ये मान लो पहला सपोर्ट, ये मान लो आप दूसरा सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट भी पहले सपोर्ट के ऊपर ही है। विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है, ऊपर ही है, ठीक। एक तो ये वाला सेटअप आप लोगों को बता रखा है, जो मैंने चार्ट पैटर्न वाला आप लोगों को दिया था वीडियो, उस पर ये पैटर्न नंबर 1 होगा, ठीक है ना। आपको इसमें बिलीव नहीं आता, चलो ठीक है। तीसरा सपोर्ट आपको दूसरे सपोर्ट के ऊपर मिल रहा है, यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल बनती दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपका डंडा लग रहा है, यहाँ पे डंडा लग रहा है, तो काहे झंडा नहीं गाड़ रहे हो, हैं? देखो आप, मज़े ही आ जाते। और टाइम तो देखो भैया, ये टाइम क्या है, 14:35, 2-2:30 बजे के बाद ही खेल होते हैं मेन तो। बट एक चीज़ और सलाह दूंगा, क्योंकि सभी लोग बिगिनर्स हैं, कुछ लोग सीखने आए हैं, तो मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं एक्सपायरी ट्रेड बहुत कम करता हूँ, मतलब यूँ मान के चलो कि एक्सपायरी ट्रेड करता ही नहीं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग एक्सपायरी ट्रेड के लिए ही आतुर रहते हैं और एक्सपायरी ट्रेड ही करते हैं। मैं एक्सपायरी ट्रेड नहीं करता। जिस इंडेक्स की एक्सपायरी जिस दिन होती है, उसको मैं मात्र 12 बजे के पहले ट्रेड करता हूँ। मतलब यूँ कहो कि 9:15 से लेके 10:30 के बीच में अगर मैंने उसमें ट्रेड कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर 12 बजे के बाद जो इंडेक्स एक्सपायरी होने वाली है उस पे ट्रेड मैं नहीं लेता हूँ। मैं ट्रेड लेता हूँ उसके नेक्स्ट डे एक्सपायरी वाले इंडेक्स पे, अगर मूवमेंट है तो, नहीं है तो कोई बात है नहीं है। और ये सेटअप तो भैया आप घोट के पी लो ना, क्यों नहीं पी रहे हो? धीरे धीरे तो ये डब्लू ही बन रहा है। 2 सपोर्ट मिल रहे हैं आपको, 1 और 2, तीसरा आपको इसके ऊपर मिल रहा है, फिर काहे ट्रेड नहीं लेते? फिर बोलते हो कि लॉस हो रहा, लॉस हो रहा। प्रॉपर चीज़ों को फॉलो तो करे यार। अब सबके साथ समस्या ये रहती कि कोई कहीं बेस्ट है, कोई कहीं बेस्ट है। पर अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, ट्रेड करते हो, तो भैया चीज़ों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। चीज़ों को ध्यान में रखो, इन चीज़ों को अपने दिलो दिमाग में छाप लो। डंडा तो छाप ही लो, डंडा। और ये वाला सेटअप जो है ना,
2 सपोर्ट 3 सपोर्ट वाला त्रिनेत्र स्ट्रेटजी का, इसको घोट के पी जाओ। आपको मैं दावा करता हूँ, अगर मार्केट साइडवेज नहीं है तो किसी न किसी इंडेक्स के प्रीमियम में ये कंडीशन आपको बनती हुई दिखाई दे जाएगी। ध्यान रखना, किसी न किसी इंडेक्स के प्रीमियम में ये कंडीशन बनते हुए दिखाई दे जाएगी। मार दो ट्रेड भाई, क्या दिक्कत है। बट ट्रेड मारने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप बैक टेस्ट करोगे, फ्रंट टेस्ट करोगे, 2-4 ट्रेड मारोगे, बस ऐसे ही आएगा कर कर के धीरे धीरे। अब आप सोचो कि 1-2 दिन के वीडियो देख के, क्लास ज्वाइन करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप ट्रेडर बन जाओ, तो भैया दैट इज़ नॉट पॉसिबल। चलो, ये तो हो गया आपका क्या, मिड कैप। ठीक है भैया, जो हमने अब इसी का देख लो। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए ना कि भैया पुट का तो दिखा दिया, कॉल का भी एक प्रीमियम दिखा दो। चलो कॉल का भी देख लो। अब अगर हमने जो कॉल मॉर्निंग में लगाया था वो कितना लगाया था, 12,650 की कॉल। ठीक है, यही प्राइस सिलेक्ट किया था, 12,650 की कॉल। तो आपको यह आपका आ गया 12,650 की कॉल का चार्ट। अब देखो भैया, आप ही बताओ, इसमें कहीं कोई लग रहा है किसी को घुसने लायक? और अगर लग रहा है तो प्लीज़ बताओ कहाँ लग रहा है कि घुसना चाहिए, कॉल के प्रीमियम में हमको ट्रेड लेना चाहिए। कौन बताएगा? चलो मत बताओ, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो, अगर घुसने लायक कुछ कंडीशन बन भी रही है ना, तो छुटकू सी कंडीशन यहाँ बन रही है, बस हो गया। ये इनसाइड कैंडल पे, ठीक है ना, ये सैंडविच बना के यहाँ पे ये 2-3 कैंडल का छोटा सा प्रॉफिट लिया जा सकता था, बट मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो यहाँ पे मे बी पॉसिबल कि आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिव, मतलब अरे इंटरेस्टेड भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना। अब आप देखो एक बार बैंक निफ्टी पे चलते हैं। आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। चलो मिड कैप वाला हटा देते हैं, है ना, तो थोड़ा खाली खाली दिखेगा। ठीक है, ये आपका, इसको भी हटा देते हैं, इसको सिंगल कर लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। आप देखो, देखना ही मज़ा आ जाएगा। आप बिलीव करो ना करो, सेटअप अच्छे काम करते हैं, कर लोगे तो अच्छा, नहीं करोगे तो भी अच्छा। बोलो सीताराम। इस सेटअप के लिए मैं मरता हूँ, मैं मरता हूँ इस सेटअप के लिए कि ये सेटअप मेरे को मिल जाए, ये पैटर्न मेरे को दिख जाए, और दिख जाता है तो फिर भाई मेरे से रहा नहीं जाता, मैं नहीं छोड़ सकता। ये मेरा पहला सपोर्ट हो गया, ये मेरा दूसरा सपोर्ट हो गया, ये मेरा तीसरा सपोर्ट हो गया, और यहाँ पे मेरा बाकायदा डंडा झंडा लग रहा है। काहे ट्रेड नहीं मारूंगा? एक ही कैंडल, एक ही झटके में आपको कितने पॉइंट का मूवमेंट दे रही है ना। और यहाँ पे फिर आपका ये डंडा लग रहा है। फिर देखो, मतलब आप डंडा लगाना सीख जाओ ना। आपको एक बुलिश कैंडल और उसके अंदर 1 या 2 इनसाइड कैंडल, छोटी छोटी कैंडल चाहिए, दिख जाए धर दो। दूसरी एक और कंडीशन बताता हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ, छोटी छोटी कैंडल बने तो नहीं घुसना है। लेकिन आप देखोगे ये जो कैंडल्स बनी है ना, देखो आपके सामने बनी हुई हैं, जब ये छोटी छोटी कैंडल बनती हैं, इनमें भी हर एक कैंडल एक कैंडल के अंदर ही आती जा रही है, मतलब हम इनको भी इनसाइड कैंडल की कैटेगरी में रखते हैं। और ये जब छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनी, उनमें ये रेड कैंडल क्या कर रही भाई, क्या कर रही है रेड कैंडल? सबको बराबर दिख रहा है? चलो थोड़ा जूम करता हूँ। ये रेड कैंडल क्या कर रही है, छोटी सी, ये हमको कंफर्मेशन दे रही है कि हाँ गेट रेडी, अगली कैंडल इसके ऊपर निकले धर दो। ठीक है, अब देखो, बिलीव नहीं करोगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। अब इसके साथ में हम चलते हैं, एक प्रीमियम का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट पे भी मज़ा आएगा। लेवल क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या लेवल आ रहा है, 51,273। तो मैं कौन सी कॉल लूँगा? मैं लूँगा 51,100 की कॉल। ठीक है, तो चलो 51,100 की कॉल देख लेते हैं। यहाँ पे 51,100 की कॉल हम यहाँ पे
ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कॉल का प्रीमियम। अब देखो वो तो आपका इंडेक्स के चार्ट पे यहाँ पे ऊपर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे भाई साहब उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है ना। दो सपोर्ट हो गए। और ये इनसाइड कैंडल भी आप देखो, मज़ा ना आए पैसा वापस। एक दिन आप लोगों को, एक दिन मतलब अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, चार्ट पैटर्न नंबर 2, चार्ट पैटर्न नंबर 2। भूल जाते हो, आप लोगों की याददाश्त कमज़ोर है ना। चार्ट पैटर्न नंबर 2 में मैंने आपको बताया था ऐसे 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 करके आएगा, और अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल दिख जाए, क्लियरली देखना भैया। और जो मैंने आप लोगों को जो पैटर्न बना के दिखाया था वो उस पे देखना कि इसी कैंडल का जिक्र किया था, इसी कैंडल का, कि आपको ये कैंडल दिख जाए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिख जाए, दूसरी ग्रीन कैंडल मिल जाए, तीसरी कैंडल में आपको ट्रेड मार देना है। जब वो कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, है ना, तो आपको वहाँ पे एंट्री ले लेना। अब आप एक कैंडल देखो भाई साहब, प्रीमियम के चार्ट पे एक ही कैंडल कितने पॉइंट की बनी है। मज़ा ना आए पैसा वापस भाई है। 485 से और ये ले जाके कहाँ रख दिया, 623। कितने पॉइंट हुए भाई, लगभग 150 पॉइंट है ना, 150 होंगे ना, 150 पॉइंट आपको मिल गए। झक्कास चकाचक, छोड़ दो फिर, और क्या चाहिए अब, इससे ज़्यादा क्या करोगे हैं। अब चलो यहाँ पे ले लिए, यह आपका काहे का था, कॉल का प्रीमियम। मैंने क्या बोला सुबह है, आपको क्या करना है, एक कॉल का प्रीमियम, एक पुट का प्रीमियम। अगर आप एक इंडेक्स पे नज़र बना के रख रहे हो, ये हमने पुट का देख लिया, ठीक है ना। अब अगर सॉरी ये कॉल का देख लिया, जहाँ पे हमने देखा इनका मान 100 की कॉल, क्यों। अब अगर यहाँ पे मैं पुट का देखता, अरे भाई लोड हो जाए यार, सब क्यों हो रहा है। चलो आ गया, बड़ा कभी हो जाता है ना। अगर अब यहाँ पे पुट का देखा जाता तो पुट का मैं क्या देखता, 300 है ना, इनका मन 300 का पुट देखता। चलो भैया इनका मन 300 का पुट भी देख लो। उसके अकॉर्डिंग नहीं, मैं सुबह के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ध्यान रखना, सुबह के अकॉर्डिंग 300 नहीं 400 ले लो एक बार, 400। तो ये आपका बैंक निफ्टी का पुट का जो है इनका मन 400 का पुट यहाँ पे लगाया। अब ये सुबह से तो गिरता आ रहा है, यहाँ पे घुसोगे क्या, कोई एंट्री लेगा क्या, नहीं लेगा, नहीं ले रहे तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आदमी आप। अब जब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस लेवल पे सपोर्ट लिया और अपने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो एक साइड जा सकते हो थोड़ी देर के लिए, है ना। यहाँ पे 2:30 बजे मतलब 2:30 बजे जो है यहाँ पे आपको मोमेंटम मिला। चलो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का भैया। अब आ जाते हैं निफ्टी की बारी, इसको भी डिलीट कर देते हैं, बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी के भी चार्ट का देख लो। आप लोगों को इतने सारे चार्ट दिखाए इसलिए जा रहे हैं, इसका चार्जर लगा दो। तो इतने सारे चार्ट और सारे इंडेक्स क्यों दिखाए जा रहे हैं, वो इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को बिलीफ सिस्टम आपका जनरेट हो और आप सही जगह ट्रेड मारो, इधर उधर ट्रेड मत मारो भैया, सब आपकी मेहनत का पैसा है। गलतियां देखो होती हैं, जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक आपको तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। गलतियां करो, बट गलतियां करके सीखो। नहीं सीख रहे हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं सीख रहे हो तो। हालांकि निफ्टी तो साइडवेज था क्योंकि गैप डाउन ही बहुत ज़्यादा था। एक छोटू सा ट्रेड मारा था निफ्टी में, यहाँ पे डंडा लगा के। मेरे को तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, उसके अंदर 2-3 कैंडल चाहिए, और बस अगर ये डंडा लग गया अच्छे तरीके से तो मज़े ही आ जाते हैं। बस ये डंडा लगा के झंडा गाड़ दो। इस लेवल पे अगर ट्रेड लेने की बात की जाए तो यहाँ पे 24,850 का ट्रेड लिया जाएगा पुट का, ठीक है। 24,850 का पुट यहाँ पे आप देखो एक बार क्या लेवल चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई, कैसे चल रहा है, टाइम देख लो एक बार, कितने बजे का है ये, 14:30 है ना, 2:30 का
टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप इसको क्या करो, ये नीचे से एक डंडा लगाओ। डंडा क्यों लगाता हूँ किसी को पता है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना। और ये वाला सपोर्ट इसके ऊपर ही है और यहाँ पे तो इसके ऊपर ही है। यहाँ पे फिर हमारा डंडा लग रहा है और यही है वो 1430 वाली कैंडल है ना। देखो मज़े करो भाई मज़े, बट हाँ बिलीव तो करना पड़ेगा। मत देखो आप इंडेक्स के चार्ट, प्रीमियम का चार्ट देख लो, 30 EMA लगा लो, 30 EMA ज़रूर मिलेगा ऐसी जगह पे आपको। टाइमिंग यही रहेगी, कभी 1.5 रहेगी, कभी 2 रहेगी, कभी 2.5 रहेगी, टाइमिंग यही रहेगी और इसी तरह का सेटअप बनेगा, इसी तरह का सेटअप बनेगा। सुबह ले रहे तो आपको डंडा मिलेगा और अगर 2-2:30 बजे ले रहे हो तो आपको त्रिनेत्र मिलेगा, अगर मार्केट में मूवमेंट है तो। और अगर मार्केट वन वे चल रहा है, चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड, अगर मार्केट वन वे है तो आपको चौपाल मिलेगी। जिन्होंने चौपाल स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं देखा वो चौपाल स्ट्रेटजी का वीडियो देख लेना भैया। हमारी मेजर जो काम चल रहा है वो चौपाल स्ट्रेटजी पे और त्रिनेत्र स्ट्रेटजी पे और डंडा झंडा पे। चौपाल, त्रिनेत्र है ना, त्रिनेत्र, चौपाल, त्रिनेत्र, डंडा, ये बड़े काम का है डंडा है ना। डंडा झंडा स्ट्रेटजी, ये तीनों में ही मेरी ट्रेडिंग समाई हुई है। कुछ नहीं करता मैं, आई फॉलो ओनली प्राइज एक्शन। यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे ऐसा प्राइज एक्शन बन रहा है, कैंडल्स का ध्यान रख लिया, इतने में धर दिया, बस बात ख़त्म। ज़्यादा टाइम नहीं है, बस थोड़ा और है ना। चलो बोलो सीताराम। तो आज की क्लास यहीं तक, रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ मैं भैया। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। ना आए समझ में तो भी करो। जय जय श्री राम।